अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट का सेकंड क्लास है ये, ठीक है। एक्चुअली हम लोगों ने फर्स्ट क्लास ऑलरेडी कर लिया है। तो फर्स्ट क्लास में हमने प्रोसेस मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ जो भी कमांड्स था वो सब हमने समझा। फिर भी आज मैं एक हल्का सा स्लाइटली में एक बार उसको रिपीट करते हुए प्रोसेस मैनेजमेंट का एज ए साइबर सिक्योरिटी पर्सनल तुमका प्रोसेस मैनेजमेंट का यहाँ पे क्या मतलब इसको तुम किस हद तक तुम इसको यूज करोगे प्रोसेस मैनेजमेंट एज ए साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न में, ठीक है। तो यू आर द साइबर सिक्योरिटी पर्सनल, तो तुमको ये प्रोसेस मैनेजमेंट का कमांड यूज करते हुए अपना नेटवर्क अपना सिस्टम कैसे सेफ रखना है, कैसे सिक्योर रखना है, ये सब चीजें आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली भी खड़ा करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी मतलब डिवाइस में ये सब कोई अटैक वगैरह कुछ इस तरह का कुछ भी हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, खुद का सिस्टम में करेंगे, खुद का ही कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। नाउ तो एक बार मैं फिर से एक बार प्रोसेस मैनेजमेंट का जो कमांड से एक बार बेसिक जो मैं एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। तो प्रोसेस क्या है, मैं जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को बोला था, यू कैन रिमेंबर प्रोसेस क्या है कि तुम्हारा सिस्टम में जब कोई एप्लीकेशन कोई भी प्रोग्राम इज ए प्रोसेस, जब सिस्टम में कोई प्रोग्राम चल रहा हो दैट मीन्स एक प्रोसेस चल उसको कहते हैं प्रोसेस, ठीक है। जैसे अभी से फॉर एग्जांपल तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ जैसे वायर शार्क, से फॉर एग्जांपल मैंने वायर शार्क, ठीक है, तो मैंने वायर शार्क रन किया, तो मैंने एक प्रोग्राम को ओपन किया यहाँ पे, तो मतलब क्या है एक प्रोसेस चला सिस्टम में, अभी क्या चल रहा है एक प्रोसेस चल रहा है, तो वायर शार्क इज ए प्रोग्राम, ठीक है। तो दिस इज प्रोसेस कोई भी, अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक कमांड लगा दिया कि समथिंग से फॉर एग्जांपल कोई भी कमांड ले सकते हो, जैसे एल एस, ठीक है, एल एस या तो तुम टी टी वाई, इस तरह से कोई भी कमांड लॉन्च कर दो, तो मतलब क्या है एक प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, एक प्रोसेस कोई प्रोसेस इज प्रोसेस मतलब एक प्रोग्राम, जब सिस्टम में कोई प्रोग्राम चल रहा हो मतलब देयर इज अ प्रोसेस। ये सब मैंने लास्ट क्लास ऑलरेडी तुम लोग को क्लियरली एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अभी जस्ट मैं हल्का सा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो नाउ तुम्हारा सिस्टम में क्या क्या प्रोसेस चल रहा है उसको अगर तुमको जानना है, और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ऑल अबाउट ये सब कुछ हम लोग कालीनाग सिस्टम में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा सिस्टम में क्या क्या प्रोसेस चल रहा है उसको जानने के लिए कमांड क्या था याद है ना। तो एक तो कमांड मैंने अलग अलग तुम लोग कमांड बोला था, तो एक तो कमांड हो गया पीएस कमांड, ठीक है। पीएस कमांड से तुम अपना सिस्टम में क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, पर ध्यान रखना पीएस कमांड ओनली वो सब प्रोसेस तुमको यहाँ पे शो करेगा जो टर्मिनल के थ्रू रन हुआ है, हाँ करंटली रनिंग नहीं, जो टर्मिनल से रन हुआ है वही सब प्रोसेस ये शो करेगा। मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये जो टर्मिनल के थ्रू जो हमने प्रोसेस रन किया था वही सब यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो पीएस कमांड ये तुम्हारा प्रोसेस, तुम्हारा सिस्टम में क्या प्रोसेस मतलब चल रहा है वो यहाँ पे ये शो करेगा पीएस कमांड। तो यहाँ पे बहुत सारा ये सब मैंने लास्ट टाइम ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, हाँ हाँ ये सब मैंने किया था बहुत सारा, तो मैं आज इतना डिटेल जाऊंगा नहीं, बस हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ। तो ये इससे क्या होता है कि जो भी प्रोसेस तुम्हारा सिस्टम में चल रहा है हर प्रोसेस का एक प्रोसेस आईडी होता है, जैसे ये सुडो इसका ये, और इस प्रोसेस को चलाने के लिए कौन सा कमांड हमने यूज किया, सुडो कमांड, ठीक है। कौन सा टर्मिनल में यूज हुआ, दिस इज द टर्मिनल, ये टीटीवाई मतलब टर्मिनल, टीटीवाई मीन्स टर्मिनल, मतलब मैंने सुडो कमांड कौन सा टर्मिनल पे चलाया, दिस टर्मिनल ये वाला टर्मिनल, ओके। सो टी पीटीएस वन, कभी कभी पीटीएस तुमको टू मिल सकता है, पीटीएस थ्री मिल सकता है। एक बार मैं तुमको दिखा दूं, जैसे लेट मी ओपन वन मोर टर्मिनल, मैं और एक बार, एक तो ये वाला हो गया, मैं और एक टर्मिनल इसमें ओपन करता हूँ, ठीक है। ये सेकंड टर्मिनल हो गया, ये सेकंड टर्मिनल हो गया, और पहला वाला क्या था फर्स्ट टर्मिनल। तो ये वाला सुडो कमांड कहाँ पे चलाया हम लोगों ने, इस टर्मिनल पे चलाया, ठीक है। मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया, यहाँ पे फिर से मैं समझ लो पीएस कमांड चलाता हूँ, और यहाँ पे देखो पीटीएस टू आ रहा है बिकॉज दिस इज सेकेंड टर्मिनल। फिर तुम और एक टर्मिनल ओपन करो, फिर उसमें भी जाके तुम पीएस कमांड चलाओ, ये थर्ड टर्मिनल हो गया ना। तो यहाँ पे पीएस कमांड चलाओ, तो मैंने ये वाला पीएस कहाँ पे चलाया है कमांड, थर्ड टर्मिनल पे चलाया है, क्लियर ना बात। तो ये हो गया टीटीआई मतलब टर्मिनल, कौन सा टर्मिनल पे वो कमांड चल रहा है, तो वो जब कमांड तुम लॉन्च करोगे इस टर्मिनल पे तो एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो टर्मिनल थ्री पे मतलब इस टर्मिनल पे जब मैंने पीएस कमांड लॉन्च किया तो मतलब बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बैकग्राउंड मतलब एक प्रोसेस चला, एक प्रोसेस रन हो गया, ठीक है। और उस हर प्रोसेस का एक आईडी होता है, वो होता है पीआईडी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द पीआईडी। हाल अभी फिलहाल इसको हम लोग, हाँ इसको क्लोज कर देते हैं, समझ में आ चुका है। तो जैसे मेरा यहाँ पे वो वही सब प्रोसेसेस दिखा रहा है जो इस पीटीएस वन टर्मिनल से चला है, ठीक है। तो पीएस कमांड विल शो यू ओनली दोज प्रोसेसेस जो कि इस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, क्लियर, बस समझ में आ रहा है बात। अच्छा, तो
ये तो हो गया पीएस कमांड। तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, जस्ट एक बार हल्का से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो प्रोसेसेस, अच्छा ये तो हो गया पीएस। और क्या कमांड था प्रोसेस जानने के लिए? नहीं नहीं, वो तो बाकी ऑप्शन मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास तुम लोग को बोल दिया है। और क्या कमांड था? टॉप टॉप कमांड था। हाँ, तो टॉप कमांड से क्या होता है, इसके थ्रू भी हम लोग प्रोसेसेस जान सकते हैं। लेकिन टॉप और पीएस के बीच में फर्क क्या है? लास्ट टाइम बोला था ना मैंने, क्या फर्क है? टॉप कमांड से जो प्रोसेस है, हाँ, ये तुमको रियल टाइम में दिखाएगा। ये रियल टाइम में तुमको दिखा रहा है कि तुम्हारा सिस्टम में क्या क्या प्रोसेस, ये रियल टाइम में दिखा रहा है। यू कैन सी हियर, कैन यू सी हियर? तो रियल टाइम में कौन सा प्रोसेस, और यहाँ पे और भी चीज दिखाएगा, वो प्रोसेस कौन सा यूजर, उस प्रोसेस कौन सा यूजर ने उस प्रोसेस को रन किया। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है ना, ये हो गया पी आई डी, प्रोसेस आई डी, यूजर, यहाँ पे यूजर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो प्रोसेस कौन सा है, कौन सा कमांड से वो प्रोसेस चला, ये हो गया कमांड, ठीक है। जैसे अभी हमने कौन सा कमांड चलाया है, टॉप कमांड। तो टॉप कमांड से ये मतलब टॉप कमांड मैंने रन किया, मतलब एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। उस प्रोसेस का आईडी क्या है, ये हो गया। कौन सा यूजर ने चलाया, रूट यूजर ने चलाया। और ये जो प्रोसेस है, ये सिस्टम का कितना सीपीयू कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, सीपीयू कितना यूज कर रहा है, ये मेमोरी कितना यूज कर रहा है, ये सभी यहाँ पे आ जाता है। बाकी ये सब अभी फिलहाल मैं बोलूंगा नहीं, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कौन सा यूजर, कौन सा ये सब चीजें यहाँ पे टॉप कमांड से हम लोग जान सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम तुमको समझाया था। अच्छा, और यहाँ से अगर तुमको बाहर आना है तो क्या करोगे? क्या कमांड था? क्यू कमांड। क्यू क्यू, हाँ। और टॉप का ही एक अच्छा एडवांस वर्जन क्या है, एच टॉप। एच टॉप कमांड, जो कि तुम्हारा जिसका विजुअल थोड़ा बेटर होता है। इस टॉप कमांड से जो आउटपुट आ रहा है, इसका जो विजुअल है, और एच टॉप से जो विजुअल आएगा, हाँ, उसका ग्राफिकल जो विजुअल थोड़ा बेटर होगा। जब मैं एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ, एच टॉप, एच टॉप। तो यहाँ पे देखो कलरफुल विजुअल आ रहा है, आउटपुट वही आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका विजुअल थोड़ा अच्छा है, कलर के थ्रू आ रहा है, तो यहाँ पे समझने में थोड़ा आसान होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये भी मैंने लास्ट टाइम ऑलरेडी तुमको बोल दिया था, ये सब चीजें एक्सप्लेन किया था डिटेल्स में। तो अच्छा, तो प्रोसेस जानने के लिए ये है। अच्छा, अभी पीएस कमांड से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, सिर्फ जो सिस्टम में जो प्रोसेस टर्मिनल से जो प्रोसेस रन हो रहा है वही देख पा रहे हैं। लेकिन मुझे ऑल प्रोसेसेस, नॉट द टर्मिनल रिलेटेड प्रोसेसेस, ऑल प्रोसेसेस रन बाय ऑल यूजर्स, वो मुझे जानना है। तो उसके लिए क्या कमांड था? पी एस ए यू एक्स। ए यू एक्स मतलब ऑल यूजर, मतलब ऑल यूजर्स, ऑल प्रोसेसेस, ठीक है। एक्स का मतलब तुम्हारा यहाँ पे हो गया। तो इसको एंटर करते हैं, मैंने ऑलरेडी बोला था लास्ट टाइम, अभी जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। तो एंटर करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, सभी यूजर्स का, जैसे काली का भी आ रहा है, रूट का भी आ रहा है, ये तो यूजर हो गया। तो जितना भी प्रोसेस चल रहा है सभी दिखा रहा है यहाँ पे। तो पी एस ए यू एक्स, ठीक है, ये हो गया कमांड पीएस। तो बहुत सारा यहाँ पे लिस्ट दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारा सिस्टम में तो बैकग्राउंड में बहुत सारा प्रोसेस चल रहता है, वो सिस्टम का अपना प्रोसेस है, ठीक है। और बाकी यूजर का भी प्रोसेस होता है, तो खैर जो भी हो। तो ये हो गया पी एस ए यू एक्स। तो अच्छा, अभी जैसे देखो बहुत सारा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। कभी कभी होता क्या है, इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस का मुझे पीआईडी पता करना है। तो होता क्या है, एक लंबा लिस्ट हो गया, नहीं है? तो लंबा लिस्ट होने से क्या होता है, हमको पर्टिकुलर किसी प्रोसेस का पीआईडी निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, आप करो, तो समय लगता है ना, इसमें समय लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए किसी भी पर्टिकुलर, जैसे मुझे समझ लो कि ये वाला एक्स, ये इस प्रोसेस का मुझे आईडी जानना है, ठीक है। अभी तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे लिस्ट में, देख अप डाउन करते हुए, लेकिन मुझे डायरेक्टली इसी का ही मुझे पीआईडी जानना है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला प्रोसेस का जो ये जो है, इसका नेम है, इसको नेम पहले देख लो, जैसे XFWM4। तो मुझे सिर्फ इसका आउटपुट चाहिए। अभी तो पूरा आ रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, PS कमांड, फिर से इसको मैं क्लियर करता हूं एक बार। PSAUX, उसके बाद ग्रेप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ग्रेप लगाएंगे। और उसके बाद उसका नाम क्या था, XF, भूल गए MW4 ना। अच्छा, तो जो भी हो, एंटर करते हैं। हाँ वही हम लोगों का गैस सही था। तो इससे क्या हो रहा है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर इसी प्रोसेस से जुड़ा हुआ डिटेल्स मुझको दिखा रहा है। क्योंकि लॉन्ग लिस्ट होने से क्या होता है, एक पर्टिकुलर किसी प्रोसेस का वो निकालने में दिक्कत होता है। तो तुम ग्रेप लगाते हुए, पाइप सिंबल तो ग्रेप लगाते हुए जिस प्रोसेस का डिटेल्स है उसका, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोसेस का ही मुझे क्या दिखा रहा है, आईडी और वगैरह वगैरह डिटेल्स दिखा रहा है। तो ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। तो थोड़ा इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ और थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। सभी ए टू जेड मैं बोल नहीं रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग पता होगा। अच्छा, तो ये हो गया प्रोसेस को पता करने का। और भी कमांड था प्रोसेस पता करने का, और भी बहुत सारा हम लोग, प्रोसेस आईडी चेक करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, वो हाँ हाँ, नहीं मैं अभी इतना ए टू जेड नहीं जा रहा हूँ। मैं थोड़ा मतलब बीच बीच में स्किप कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास बोल दिया ना तुम लोग ये सब चीज़ें, तो मैं जैसे रिमाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें।
अच्छा, और एक चीज़ क्या है, जैसे कि कोई अच्छा हम लोग पी ऐसा प्रोसेस जानने से होगा क्या? अभी यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से अगर तुम लोग तो साइबर सिक्योरिटी कोर्स कर रहे हो ना, तो इस साइबर सिक्योरिटी के तुम्हारा तुम्हारा रोल क्या हो? इसका मतलब ये प्रोसेस मैनेजमेंट, अच्छा ये प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? प्रोसेस क्या चल रहा है वो जानना है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस को तुमको मतलब स्टॉप करना है, या तो किसी प्रोसेस को बैकग्राउंड में चलाना है, किसी प्रोसेस को फोरग्राउंड में लाना है, ये भी मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो इसी को बोलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट मीन्स डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ऑल दिस एक्टिविटीज, कोई प्रोसेस रन करना, कोई प्रोसेस को स्टॉप करना, कोई प्रोसेस को बैकग्राउंड में ले जाना, ऑल दिस थिंग्स। तो साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से इसका इसका यूज कहाँ पे होगा प्रोसेस मैनेजमेंट का, तो वो आज हम लोग एक प्रैक्टिकली हम लोग इंप्लीमेंट करके समझेंगे उसको, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग सा एक लैब बना के दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो पहले तो मैं जस्ट पीएस से जुड़ा हुआ, प्रोसेस से जुड़ा हुआ कमांड दो तीन कमांड में तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, अगला जो हो गया नेक्स्ट कमांड हो गया तुम्हारा, जैसे अभी कोई पर्टिकुलर प्रोसेस को मुझे क्या करना है, किल करना है, प्रोसेस को स्टॉप करना है। अच्छा, सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम में बैकग्राउंड में प्रोसेस चलता रहता है, और साथ साथ कभी कभी बहुत सारा प्रोसेस होता है जो कि बैकग्राउंड में चलता है, और कुछ कुछ प्रोसेस जो होता है फोरग्राउंड में चलता है। ये मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया तुम लोगों को कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में क्या है, फिर भी एक बार दिखा दूं। जैसे समझ लो कि मैं यहाँ पे कमांड चला रहा हूँ nmap, nmap कमांड चलाता हूँ मैं, ठीक है। तो nmap कमांड को मैं चाहता हूँ कि ये जो कमांड चलाऊं, अच्छा जब भी कोई हम लोग टर्मिनल से जब कुछ कमांड चलाते हैं, तो होता क्या है, कभी कभी टर्मिनल बिजी हो जाता है, टर्मिनल फ्री नहीं होता है। जैसे मैं nmap, जैसे मैं अभी जैसे एग्जांपल के हिसाब से मैंने ये कमांड चलाया है समझ लो, तो टर्मिनल मेरा फ्री हो गया ना। अभी मैं दूसरा कमांड रन कर सकता हूँ, यहाँ पे यू कैन सी यार, यहाँ पे मैं दूसरा कमांड जैसे pwd कमांड में रन कर सकता हूँ, टर्मिनल फ्री। लेकिन कुछ कुछ ऐसा है जो कि रन करने से टर्मिनल तुम्हारा क्या होता है, बिजी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि nmap हो गया, nmap। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो तुम्हारा होगा क्या, एंटर करूंगा तो देखो, जब तक ये प्रोसेस फुल्ली एग्जीक्यूट नहीं होगा, अच्छा यहाँ पे जल्दी हो गया, मैं दूसरा कुछ दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने इसको दूसरा कोई आईपी दे दिया, वन डॉट क्या दूँ मैं, एक सेकेंड, मेरा यहाँ पे और एक सिस्टम है, मैं उसका आईपी चेक कर लेता हूँ, इसका आईपी क्या है, ताकि थोड़ा ये समय ले। क्या हो गया, अरे इसका 1.22 है, ठीक है। तो जस्ट वेट, मैं इसको 1.20, मैं 22 एक मेरे मेरे यहाँ पे और एक सिस्टम में चल रहा है अभी वर्चुअल बॉक्स पे, जो मैं उसको मैं एनमैप करता हूँ, ठीक है। तो एंटर करता हूँ, तो एंटर करता हूँ मैं, तो अभी देखो ये अब इसका भी जल्दी आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कभी कभी समय लगता है आने में, कभी कभी तो सिस्टम मेरा क्या होता है, बिजी हो जाता है, कभी कभी इसका आउटपुट आने में बहुत समय लग जाता है, तो उससे क्या होता है, सिस्टम हो जाता है बिजी, बिजी रहता है, मतलब मैं दूसरा काम नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। जैसे तो उस टाइम में होता क्या है, अच्छा तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसर्स को बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं, बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे तुम लोग को लास्ट टाइम मैंने बोला था ना, याद है ना, मैंने जैसे कि कौन सा एग्जाम्पल लूँ मैं, से इसी का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है, nmap। और मैं कोई भी प्रोसेस को अगर तुमको बैकग्राउंड में रन करना है, जैसे किसी भी प्रोसेस को अगर तुमको बैकग्राउंड में रन करना है, तो कमांड क्या है वो, हाँ बस n% लगा दूं वहाँ पे, ठीक है, आखिर में। तो इसको मैं लगा देता हूँ n% और एंटर करता हूँ, तो हो क्या रहा है देखो, इसका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन इंस्टेंटली हो चुका है। वेट, दूसरा कोई आईपी लेता हूँ फिर से एक बार में, मैं एक बार तो तुमको मैं क्लियरली समझा पाऊँ चीज़ों को। यहाँ पे मैं फिर से इसको लेता हूँ nmap, मैंने 1 कर दिया, नाउ इट विल टेक टाइम, अभी ये भी समय ले ही, दूसरा कोई पे देखो, ठीक है, हमने दूसरा एक आईपी करते हैं, बाकी जो आईपी हम लोग nmap कर रहे थे जल्दी उसका आउटपुट आ रहा था। तो मैं nmap अभी जैसे करता हूँ 1.13, तो मैंने ऑलरेडी हो गया, अभी दूसरा करता हूँ मैं, जैसे 1.14 करता हूँ, ठीक है। इसको फिर से एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लूँ, ये तो जब जिसको करते हैं उसी में आ जाता है। चलो n.14 देखते हैं, ठीक है, एंटर करता हूँ मैं, तो होगा क्या, अच्छा नहीं नहीं, इसको रन करते हैं, तो देखोगे यहाँ पे अभी समय लगा, ठीक है। वेट, पहले कौन सा किया था हमने, 13, भाई ये समय ले रहे हैं आज, बहुत फास्ट हो गया।
जब चाहिए नहीं तब होता है और जब नहीं चाहिए होता है तब ये इसको 190 करता हूँ, चलो 180 कर देता हूँ अभी, ठीक है। अभी देखते हैं। हाँ, फिर से हमने वही आईपी सोचा, कौन सा आईपी है, अभी कौन सा आईपी सोचा मैंने, 12 ना। इस बार मैंने माइनस ए का मतलब हो गया एग्रेसिव स्कैन, ये जब हम लोग एन में क्लास करेंगे तब समझाऊंगा मैं, ठीक है। होगा क्या, अच्छा मेरा बोलने का मतलब एक्चुअली ये है कि जब भी कोई प्रोसेस, कुछ प्रोसेस जब चलता है, तो जब हम लोग टर्मिनल से उसको रन करते हैं तो टर्मिनल क्या होता है, बिजी हो जाता है, उसमें हम लोग दूसरा वर्क नहीं कर सकते। जैसे अभी इसमें एग्जाम्पल आते हैं, यहाँ पे करते हैं, इसको एंटर करते हैं, तो देखो टर्मिनल अभी बिजी हो गया, ठीक है। तो अभी दूसरा काम नहीं कर पा रहे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अभी जल्दी आ गया, थोड़ा समय के लिए बिजी हुआ था ना। तो अभी अभी देखो, कोई भी प्रोसेस को, किसी भी प्रोसेस को अगर मुझे क्या करना है, अभी जब मुझे टर्मिनल को फ्री भी रखना है, और दूसरा कभी कभी ऐसे होता है कि तुम जब पेन टेस्टिंग का कुछ काम करते हो ना, तो जब भी कोई कमांड रन करते हो, वो कमांड आउटपुट आने में बहुत समय लगता है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जब कोई पेन टेस्टिंग का कुछ भी कमांड रन करते हो, तो उसका आउटपुट आने में बहुत समय, अभी तो हमारा आ जा रहा है, पता नहीं आज क्यों हो रहा है ऐसा, जल्दी आ जा रहा है। तो जब हम लोग कोई कमांड रन करते हैं तो आउटपुट में समय लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बैकग्राउंड में रन कर देते हैं। तो होता क्या है, मेरा टर्मिनल बिजी नहीं रहता है, तो टर्मिनल मेरा फ्री हो गया, उसमें हम लोग दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो किसी भी प्रोसेस को अगर बैकग्राउंड में रन करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है हमको, बस उसके लास्ट में हमको क्या लगा देना है, एट द रेट लगा देना है, ठीक है, एट द रेट लगा देना। तो होगा क्या, ये प्रोसेस अभी हमारा क्या होगा, बैकग्राउंड में रन होगा। ये प्रोसेस हमारा क्या होगा, अभी मतलब ये टर्मिनल को बिजी नहीं करेगा, रन भी होता रहेगा और बैकग्राउंड में चलता रहेगा। हाँ, n% लगा दो, तो एंटर करते हैं, देखो अभी प्रोसेस ये, ठीक है। तो क्या हुआ ये हाँ, तो ये प्रोसेस चल रहा है। तो बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस अगर चल रहा है, उसको अगर जानना है, तो उसके लिए कमांड कौन सा है, जॉब्स। तो जॉब्स देखो यहाँ पे दिखा रहा है, ये वाला कमांड अभी चल रहा है। तो प्रोसेसेस, कुछ कुछ प्रोसेस जो होता है बैकग्राउंड में चलता रहता है। क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? और बैकग्राउंड में जो चलने वाला किसी प्रोसेस के बारे में तुमको अगर जानना है, तो कमांड कौन सा है, जॉब्स। हो गया बात क्लियर? अच्छा, जब भी कोई कमांड बैकग्राउंड में, अभी हो गया, ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया, अभी दिखा नहीं रहा है, इसीलिए फिर से हम लोग कोई भी एक प्रोसेस को बैकग्राउंड वाला प्रोसेस को हम लोग फिर से एक बार रन करते हैं। कोई भी प्रोसेस को बैकग्राउंड में रन करते हैं, जैसे समझ लो कि मैंने 15 दे दिया, ठीक है। तो एंटर करते हैं हम, तो अभी बैकग्राउंड में चल रहा है ये प्रोसेस, ठीक है। कमांड क्या है, जॉब्स। और बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चल रहा है, उसको अगर फोरग्राउंड में लाना है, तो क्या था, याद है ना? तो किसी भी प्रोसेस जो कि बैकग्राउंड में चल रहा है, उसको फोरग्राउंड में लाना है, तो कमांड क्या था, ये तो जल्दी से हो जा रहा है ना। इसको दूसरा फिर देते हैं हम लोग, IP17, जल्दी से करेंगे हम लोग इसको। तो ये प्रोसेस अभी कहाँ पे चल रहा है हमारा, बैकग्राउंड पे चल रहा है, इसको होते ही आ जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक, तुम लोग करके देख लेना, ठीक है। क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड से अगर उसको फोरग्राउंड में लाना है, तो कमांड क्या है, FG, और वो जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 1, वो नंबर तुम यहाँ पे टाइप कर देना, %1, ठीक है। होगा क्या, उससे वो तुम्हारा जो प्रोसेस है वो फोरग्राउंड में आ जाएगा। क्लियर बात, यहाँ तक हो गया? या ऑलरेडी मैंने तुम लोग को ये लास्ट क्लास में समझा दिया, सब कुछ चीजें मैंने दिखा भी दिया था। आज ये हाँ, आज जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, तो आज जल्दी जल्दी हो जा रहा है, इसलिए चलो ठीक है। तो बैकग्राउंड में अगर कोई भी प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रहा है, उसको जानने के लिए कमांड क्या है, जॉब्स। तो हमने क्या क्या कमांड बोला, टॉप, एच टॉप, और क्या बोला, जॉब्स। उसके बाद PS, और भी कमांड है, ए टॉप कमांड है, और एक कमांड है ए टॉप, जो मैंने तुमको लास्ट टाइम बोला नहीं था, वो फिलहाल छोड़ दो, ठीक है। उसकी मदद से भी हम लोग प्रोसेसेस के बारे में डिटेल जान सकते हैं। अच्छा, हमको प्रोसेसेस के बारे में फिलहाल इतना डिटेल जानना नहीं है, हमको बस PID जानना है। बहुत सारा डिटेल्स आ रहा है ना, PID जानना है। तो अभी चलो हम लोग, और भी मैंने बहुत सारा लास्ट क्लास बोला था, लेकिन अभी उसमें मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। अभी प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू एज ए साइबर सिक्योरिटी पर्सनल, व्हाट विल बी योर रोल, तुम्हारा रोल क्या होगा? तुम्हारा रोल हो गया सिस्टम को सिक्योर रखना। तुमको ये देखना है तुम्हारा सिस्टम में या तो तुम्हारा नेटवर्क में जो भी हो, उसमें जो प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस मेलिशियस प्रोसेस है क्या? तुम्हारा सिस्टम में बैकग्राउंड में कोई मेलिशियस प्रोसेस चल रहा है क्या? ऐसा हो सकता है। क्लियर ना, गेटिंग मी? अगर कोई प्रोसेस जो कि मेलिशियस हो, तुमको तो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, एंड फाइंड आउट करने के बाद उस प्रोसेस को किल करना पड़ेगा। अच्छा, किसी प्रोसेस को किल करने का मैंने बोला था लास्ट टाइम, हाउ टू किल अ प्रोसेस। कमांड क्या था, किल कमांड क्या था, हाँ, उसके बाद PID नंबर। जैसे एग्जांपल के हिसाब से, जैसे मैं यहाँ पे एक कमांड चला, मैं एक प्रोसेस चलाता हूँ वायर शार्क, ठीक है। इसको मैं चलाता हूँ बैकग्राउंड में वायर शार्क।
तो ये वायर शार्क प्रोसेस अभी चल रहा है, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, तो अभी प्रोसेस मेरा जॉब्स कमांड लगा के देखो, तो ये वायर शार्क मेरा कमांड चल रहा है। जॉब्स कमांड के थ्रू मैंने ये देखा कि बैकग्राउंड में कौन सा कमांड, कौन सा प्रोसेस चल रहा है, वायर शार्क। और अभी मुझे जानना है कि इसका पीआईडी क्या है, ठीक है। तो इसका पीआईडी जानने के लिए हमको क्या करना है, क्या कमांड चलाना है, पीएस। तो पीएस से हम लोग इसका पीआईडी जान सकते हैं, क्योंकि वायर शार्क को मैंने ये टर्मिनल से चलाया है ना, तो इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो पीएस ऑक्स देने का जरूरत नहीं, यहाँ पे दिख जाएगा। हाँ, यहाँ पे भी आ रहा है, और तुम यहाँ पे भी देख सकते, नहीं ये तो हमने कमांड को चलाया है, कमांड चलाया है। लेकिन तुमको अगर देखना है, देखने के लिए पीएस, तो वायर शार्क का पीआईडी क्या है, ये हो गया। तो अभी ये जो कभी कभी होता क्या है कि कोई मेलिशियस तुम्हारा सॉफ्टवेयर, कोई मेलिशियस एप्लीकेशन तुम्हारा सिस्टम में चल रहा है, समझ लो बैकग्राउंड में चल रहा है। अभी तुमको उसको क्या करना है, उसको किल करना है, क्योंकि वो तुम्हारा सिस्टम को हार्म करने वाला है ना। ऐसा बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जो कि बैकडोर लिंक क्रिएट करता है, ठीक है। तुम्हारा सिस्टम का रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है। जैसे तुम्हारा सीपीयू जो हो गया, मेमोरी जो हो गया, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा के तुम्हारा सिस्टम को हैंग कर देगा। तुम्हारा हार्डवेयर को क्या हो जाएगा, तुम्हारा हार्डवेयर जो हो गया वो हैंग हो जाएगा कंप्लीटली। मैं दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकली सब कुछ चीजें, दो तीन करके, ठीक है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर डालते हुए बहुत हैकर्स लोग क्या करते हैं कि तुम्हारा सिस्टम या तो तुम्हारा डिवाइस में कोई मेलिशियस एप्लीकेशन डाल देगा, और वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा, और दूसरा कोई डिवाइस अटैकर उसका डिवाइस से तुम्हारा सिस्टम को कंट्रोल ले लेगा, उसको रिमोटली कंट्रोल ले सकता है। तो ये सब होता है, हम देखेंगे हम लोग बाद में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो अच्छा कील कमांड, तो कील कमांड क्या करता है, जो प्रोसेस चल रहा है बैकग्राउंड में उसको क्लोज करने, उसको कील करने के लिए। तो हम लोग कील करेंगे। कील कैसे करेंगे, अभी तो प्रोसेस चल रहा है ना, पीएस लगा के देखो, प्रोसेस तो चल रहा है वायर शार्क, तो इसको मुझे यहाँ से क्लोज करना है, मतलब कील करना है। तो कील करने के लिए कमांड क्या था, किल किल, उसके बाद उसका पीआईडी, उसका पीआईडी क्या है, जैसे 15644, ठीक है। तो एंटर कर दो। अभी ये प्रोसेस क्या हो गया, टर्मिनेटेड, यहाँ पे दिखा रहा है जब प्रोसेस टर्मिनेट। अभी फिर से तुम एक बार पीएस कमांड लगा के देखो, अभी लिस्ट में वायर शार्क नहीं है, मतलब वो जो चल रहा था प्रोसेस उसको हमने किल कर दिया। कभी कभी ओनली किल से क्या होता है, प्रोसेस मतलब टर्मिनेट होता नहीं है, मतलब उसको फोर्सफुली किल करना पड़ता है। कभी कभी सिंपल किल कमांड से वो टर्मिनेट नहीं होता है। तो फोर्सफुली किल करने के लिए क्या होना होता है, -9 लगा दो, यहाँ पे -9 लगा दो। तो अभी तो ये हो गया, लेकिन कभी अगर होगा, हुआ नहीं कभी, तो तुम -9 लगा के उसका पीआईडी दे दो, और उसके बाद एंटर करो, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। अभी मैसेज क्यों आ रहा है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी किल हो चुका है, ठीक है ना। तो ये अभी इसका इंपॉर्टेंट, अभी हम लोगों ने ये सब चीजें लास्ट क्लास डिस्कस किया, और बहुत सारा बातें मैंने बोला तुम लोगों को। अभी अब आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि प्रोसेस मैनेजमेंट का रोल क्या है साइबर सिक्योरिटी के पर्सन के लिए, ठीक है। थोड़ा वेट करो, मेरा एक कॉल आ गया। ओके, अभी आते हैं हम लोग एक्चुअल जगह। यहाँ तो लास्ट क्लास हमने ऑलरेडी कर दिया था एग्जाम्पल। तो एक में अभी जैसे नॉर्मली इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या होता है, जो हैकर है, जो मेलिशियस यूजर है, वो तुम्हारा सिस्टम में कोई मेलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा। तो जैसे भी करे, जैसे भी करे, अलग अलग तरीका होता है उसको इंस्टॉल करने का, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू हो, जैसे भी हो, ठीक है। हाँ, अलग अलग तरह का होता है। तो समझ लो किसी हैकर ने तुम्हारे सिस्टम में क्या कर दिया, तुम्हारे डिवाइस में या तो तुम्हारे नेटवर्क में, जहाँ मेलिशियस सॉफ्टवेयर, और वो इस तरह का मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, तुम्हारा सिस्टम का रिसोर्सेज का जो यूसेज है वो ज़्यादा हाई कर देता है। लाइक सीपीयू या तो मेमोरी, ठीक है। जब तुम्हारा सीपीयू हाईली सीपीयू, जब सीपीयू का यूसेज बढ़ जाएगा, वो पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर उसने तुम्हारा सिस्टम में मतलब इंस्टॉल कर दिया, उससे, और वो जब सॉफ्टवेयर तुम्हारा सिस्टम में रन होगा, उससे तुम्हारा सीपीयू का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नॉर्मली इस तरह का जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है ना, कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम का सीपीयू का यूसेज बढ़ा देता है। जैसे तुम्हारा माइनिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो तो उससे क्या होता है, तुम्हारा सीपीयू ओवरहीट होने का चांस रहता है, और ओवरहीट होकर तुम्हारा सिस्टम हैंग हो सकता है, ठीक है। मतलब तुम्हारा सिस्टम अभी बाकी काम करने के लिए लायक नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का एक्टिविटी होता है। तो एज ए साइबर सिक्योरिटी पर्सन तुमको क्या करना है, इस तरह का कोई ऐप या तो सॉफ्टवेयर, मेलिशियस सॉफ्टवेयर, उसको तुमको देखना होगा, चेक करना होगा। तो ये तुम कैसे समझोगे, प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू ही तुम इसको फाइंड आउट करोगे। तो मैं एक बार इस तरह का एक ऐप अभी मैं खुद ही बना लेता हूँ, ठीक है। मैं कोई एक्चुअल बेटा डेमो दिखाने के लिए, तुम लोग को दिखाने के लिए, जो इस तरह का एक मतलब सिंपल ऐप बना के मैं तुमको दिखाऊंगा, और वो ऐप रन होने से क्या होता है तुम लोग देखना आगे। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा टॉपिक है, देखना तुम लोग। तो उस ऐप को मैं अलग से बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और उस ऐप को मैं रन भी करूंगा यहाँ पे।
और ये काम रियल वर्ल्ड में हैकर क्या करता है, तुम्हारा डिवाइस में इंस्टॉल कर देगा। अभी मैं खुद ही कर रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद ही अपना सिस्टम में ये कर लेता हूँ, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है, हैकर करेगा ये काम तुम्हारे सिस्टम में, बाय नहीं वो इंस्टॉल करके तुम्हारा सिस्टम को। तो मैं एक सिंपल सा ऐप बना लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं एक बैच स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे आई विल गो टू टर्मिनल। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये फाइल बनाने के लिए मैं एक दूसरा मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया यहाँ पे, और ये फाइल को मैंने क्रिएट कर लूँ। पहले मैं VI से इसको बनाऊंगा, ठीक है। इसका मैंने नाम दे दिया समथिंग, से फॉर एग्जांपल test.sh, या तो इसका नाम चलो कुछ भी दे दो, मैंने दे दिया hack.sh, ठीक है, समझ लो। नॉर्मली तो नाम हैक नहीं रहेगा, वो तो एक मीनिंग तुम्हारा इस तरह का नाम होगा ताकि तुमको उसमें डाउट ना हो कि हाँ सिंपल नाम रहेगा। फिलहाल मैं जस्ट दिखाने के लिए इसका नाम दे दिया hack.sh। तो ये मैं इसको यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे मैं देता हूँ, ये फिलहाल क्या टाइप कर रहा हूँ, ये एक बैच स्क्रिप्टिंग है, फिलहाल इसको तुम लोग छोड़ दो, बिन बैच। तो जल्दी जल्दी मैं इसको टाइप कर लेता हूँ, बाद में तुम लोग को समझाऊंगा मैं। डू वाइल तब तक करे जब तक अभी यहाँ से हम लोग बाहर आ जाएंगे और डन, ठीक है। ओके, लेट मी सेव इट। इसको एक बार सेव कर लेता हूँ मैं। सेव करना पता है तुम लोग को, VI से किसी फाइल को सेव करना है, W, उसके बाद यहाँ पे मेरा कुछ गलत हो रहा है सर, WQ। तो इसको मैंने सेव कर लिया। अच्छा, ये मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया था क्या? तो ठीक है, आ जाओ। अच्छा, ये मुझे एक बार फिर से रुको। हाँ, यहाँ पे एक रेड लाइन आ गया था ना, तो कुछ इरोर हुआ मेरा यहाँ पे, एक बार देखना ये वाला डन में, क्योंकि इस तरह से आ रहा है तो मतलब कुछ कोडिंग में मेरा गलती हुआ है। लेट मी थिंक क्या गलती हुआ यहाँ पे। लेट मी रेक्टिफाई दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद मैं आऊँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे डू वाइल ना देखे। हाँ, नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको। ये होगा वाइल ट्रू, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे डू। अभी ठीक हो गया, ठीक है, अब ये चला गया, अभी होगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक बार फिर से। तो मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे सॉफ्टवेयर, एक तरह का सॉफ्टवेयर मेलिशियस सॉफ्टवेयर, अभी तो ये एक्चुअली मेरा सिस्टम मेलिशियस मैंने खुद बना, एक्चुअली ये उतना मेलिशियस नहीं है जैसे बस डेमो समझाने के लिए तुम लोग को, ठीक है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जब रन करेंगे ना, तो ये मेरा सिस्टम का इटरेशन बढ़ा देगा, CPU यूसेज बढ़ा देगा मेरा, ठीक नहीं। तो अभी इसको रन करने के लिए मुझे इसको बनाना पड़ेगा एग्जीक्यूटेबल। तो मैं ये सब काम पहले कर लेता हूँ, chmod कमांड से इसको प्लस में x देके, मैं इसका नाम क्या दिया हमने, hack.sh, ठीक है, यही नाम था ना, hack.sh। हाँ हाँ वही है, ठीक है। चलो, इसको अभी रन करना है हमको, ठीक है। और जब इसको रन करूंगा, तुम लोग यहाँ पे फिर ऐसा 2 टर्मिनल है, मैं एक टर्मिनल को यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ फिलहाल। अच्छा, इसको रहने दो। हाँ, इसको मैं रन करने वाला हूँ। तो ये फाइल कहाँ पे है, एक बार देखते हैं हम लोग, इसी फोल्डर पे है, ठीक है, hack.sh, ठीक है। तो इसको रन करने के लिए इसको रन करते हैं हम लोग, ठीक है। रनिंग नाउ, स्किप चल रहा है, आ जाओ यहाँ पे। अच्छा, हैकर क्या करेगा, इस ऐप को बैकग्राउंड में चलाएगा। अभी तो फोरग्राउंड में हो गया ना, तो बैकग्राउंड में चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, एम्परसेंट। मतलब जब कोई मेलिशियस यूजर तुम्हारा सिस्टम में इस तरह का मेलिशियस सॉफ्टवेयर रन करेगा, तो कैसे करेगा, वो बैकग्राउंड में चलेगा ना ऑडियो।
तो हमने तो यहाँ पे इसको फोरग्राउंड में चला दिया। तो मैं एक बार इसको काम करता हूँ, एक बार पी एस करके देख लो, एक बार पी एस, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड में चलाएंगे। तो बैकग्राउंड में चलाने के लिए कमांड क्या होगा, M%, किसी प्रोसेस को अगर चलाना है बैकग्राउंड में, ठीक है, एंटर, ओके। स्किप दिस रनिंग नाउ, जॉब्स करके देखो, ये बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है। ये काम तुम्हारा बाय एनी हाउ हैकर तुम्हारा सिस्टम में इंस्टॉल करके इस ऐप को रन कर देगा बैकग्राउंड में। तो समझ लो ये चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है, अभी बैकग्राउंड में चल रहा है। तुमको समझ में आएगा नहीं ना, एक नॉर्मल यूजर को समझ में आएगा नहीं, उसका सिस्टम अभी क्या हो चुका है, हैक हो चुका है, समझ लो। मेलिशियस सॉफ्टवेयर वहां पे डाल के उसने उसको रन करा दिया हैकर ने बाय एनी हाउ। तो अभी तुम देखो, अभी एज ए साइबर सिक्योरिटी पर्सन तुम्हारा रोल क्या है, अभी तुमको देखना है तुम्हारा सिस्टम में ऐसा कोई प्रोसेस चल रहा है क्या, जो जिसके ऊपर तुम्हारा डाउट हो। जैसे मैंने बोला, अगर इस तरह का कोई मेलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि सीपीयू यूसेज बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, तो नॉर्मली वो मेलिशियस ऐप ही होता है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या कमांड लगाएंगे, टॉप कमांड, टॉप कमांड, या तो एज टॉप लगा के देखो, एज टॉप, ठीक है, एज टॉप। इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखो, इसको F6 करता हूँ मैं, F6 कौन सा है, एज टॉप कमांड चलाया है। अच्छा, यहाँ पे सीपीयू यूसेज कितना दिखा रहा है, अच्छा वो एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा है क्या, उसका नाम क्या था, SH1, तो प्रॉपरली रन नहीं हुआ। एज टॉप तभी मैंने रन किया, जस्ट वेट, इसको फिर से एक बार यहाँ से क्विट करते हैं, जॉब्स में जाके देखते हैं हम लोग। एप्लीकेशन में मेरा शायद कुछ गलती हुआ है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने उसी तरह का और एक एप्लीकेशन तुम लोग को दिखाने के लिए मैंने लास्ट टाइम बना के रखा था, ठीक है, उसी को मैं रन करता हूँ। सर मेरा कोडिंग में कुछ इशू हो रहा है। यहाँ पे देखो और एक एप्लीकेशन है, ये मैंने बना के रखा था पहले से, ये वाला, दिस वन, ठीक है। हाँ, इसको मैं रन करता हूँ एक बार, ठीक है, इसको रन करके देखता हूँ मैं। सेम ही वही है, सेम इसका भी वही है, VI करके देखो, वही बनाया है, ठीक है, सेम है, क्लियर। हाँ, इसी को एक बार रन करते हैं हम लोग, WQ क्लियर करते हैं, और इसको रन करेंगे हम लोग, ठीक है, बैकग्राउंड में। चलो ये चल रहा है अभी, ओके। और प्रोसेस जानने के लिए कमांड क्या हमारा, एज टॉप। अभी देखो यहाँ पे आया, ये देखो सीपीयू यूजेज देखो कितना दिखा रहा है, देख सकते हो। ये जो कमांड चल रहा है इसका सीपीयू यूसेज देखो, ये यही है ना, SH1 शाम मैंने दिया था ना, याद है ना कोडिंग में। अभी सीपीयू देखो कितना % दिखा रहा है, 98। जब तुम्हारा सीपीयू 80-90% दिखा रहा है, समझना कि यहाँ पे ये कोई मतलब ये सस्पिशियस ऐप चल रहा है तुम्हारा यहाँ पे। मतलब इतना तो यूज होना नहीं चाहिए, 100% के ऊपर जा रहा है, देखो सीपीयू, मतलब ये मेरा सिस्टम। और इससे क्या होता है तुम्हारा, अभी मेरा फैन जो है ना सिस्टम का, अभी तुम लोग से देख नहीं पाओगे, लेकिन मेरा फैन कंटिन्यूसली चल रहा और गर्म हो रहा है, यहाँ पे एक हवा, गर्म हवा निकल रही है यहाँ पे पूरा। इतना देर मेरा सिस्टम का फैन ऑफ था, तो जब बढ़ गया तो सीपीयू हीट होगा ना, तो इससे तुम्हारा फैन कंटिन्यूसली चलेगा। तो ये हो रहा है केस, क्लियर। तो यही काम रियल वर्ल्ड में होता है। होता क्या है, जो कि हैकर होगा वो बाय एनी हाउ तुम्हारा सिस्टम में इस तरह से कोई मेलिशियस ऐप इंस्टॉल कर देगा, बैकग्राउंड में चलता रहेगा। किसमें चलता रहेगा, बैकग्राउंड में चलता रहेगा, और जिससे तुमको तो पता नहीं चलेगा। अभी तो मैं तुमको दिखा रहा हूँ करके, लेकिन रियल एक नॉर्मल यूजर को पता नहीं चलेगा उसमें। तो वो सिस्टम को क्या कर सकता है, इस तरह से करते हुए तुम्हारा सिस्टम को क्रैश कर सकता है, और इसके थ्रू बहुत सारा काम होता है माइनर ऐप से। तो अभी एज ए साइबर सिक्योरिटी पर्सन तुमको करना क्या है, इस तरह का ऐप को फाइंड आउट करना है, डिटेक्ट करना है, और उसको बंद करना है इंस्टेंटली, नहीं तुम्हारा सिस्टम को ये डैमेज करने वाला है। तो कैसे करोगे वो तो पता है ना। नाउ जो भी इस तरह का ऐप जो कि हाई, बाकी का तुम सीपीयू यूटिलाइजेशन देखो, और इसका देखो, इसका देखो 102 जा रहा है, बाकी सबका देखो, ठीक है। तो ये होता है फायदा इस तरह का प्रोसेस मैनेजमेंट का। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ से इसका आईडी, अभी इसका आईडी क्या है, इसका आईडी निकालो। इसका आईडी हो गया 23013, 23013, ठीक है। इस पर्टिकुलर जो तुम्हारा प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे हम लोग, एक बार पीएस भी करके देख सकते हो, क्योंकि इसको हमने टर्मिनल से चलाया था ना। तो तुम पीएस करके देखो,
कि तुमने देखा ऐसे ही वहाँ तुमने समझ यू आर द एक्चुअल ओनर और तुम देख रहे हो कि तुम्हारा सिस्टम में ये वाला प्रोसेस कैसे क्यों चल रहा है, ये तो मैंने नहीं चलाया समझ लो, ठीक है, ये चल रहा है लेकिन, तो ये सस्पिशियस ऐप हो गया ना, तुमने तो नहीं चलाया, तुमने ये सब कमांड चलाया, ये सब चला, लेकिन ये कहाँ से चल गया। तो अभी तुमको क्या करना है, इसका पीआईडी पता करो, और इसका पीआईडी क्या है, दिस इज द पीआईडी, ये बहुत हिट हो गया मैंने यहाँ पे अभी। तो मुझे क्या करना है अभी, इसको इंस्टेंटली क्या करना है, प्रोसेस को बंद करना है। और ये प्रोसेस कहाँ से चल रहा है, अगर उसको तुमको जानना है अभी कहाँ से ये रन हो रहा है, उसका फाइल पाथ लोकेशन देखना है, तो ls -l लगाओ, उसके बाद /proc और स्लैश इसका पीआईडी कितना है इसका, IS हो गया ना, IS, अच्छा LS, उसके बाद इसका पाथ क्या है, पीआईडी क्या है इसका, 23013 और exe, ये कमांड चलाओ तो ये इसका एक्चुअल तुम्हारा जो लोकेशन है, पाथ है, तुमको पता चल जाएगा, यहाँ पे एंटर करो तो ये हो गया इसका पाथ, समझ में रहे हो ना। तो वहां पे जाके तुमको क्या करना है, इस पर्टिकुलर फाइल को रिमूव भी करना होगा। प्रोसेस को तो किल कर देंगे हम लोग, प्रोसेस को क्या कर देंगे, किल करेंगे, साथ साथ तुमको इस फाइल को क्या करना होगा, रिमूव भी करना होगा। अच्छा, प्रोसेस को किल करने के लिए क्या करना है, अभी हमको किल कमांड चलाना है, और उसके बाद -9 और उसके बाद क्या है 23013 एंटर करते हैं, ये देखो किल्ड, ठीक है, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस हैज बीन किल्ड। अभी तुम फिर से एक बार PS लगा के देखो, अच्छा ये किल हुआ नहीं क्या, 23 कमांड क्या दिया हमने, नहीं और दूसरा दिया हमने, ये एक्चुअली ये है 24811, ठीक है, 24811 किल तो दिखा रहा है, किल -l 248, नंबर सही दिया मैंने, अच्छा फिर से एक बार PS करके देखो, बाप रे बाप, तो स्टॉप नहीं हो रहा है, अलग अलग आईडी असाइन हो रहा है यहाँ पे, नहीं वो तो मैंने दिया है वहाँ पे किल 9, ये मेरा सिस्टम को हिट कर, हाँ तो एक्चुअली हुआ क्या, हमने इसको ऑलरेडी किल कर दिया है, तो तुम लोग देख सकते हो, मैं एक बार रिकॉर्डिंग में कमांड दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमने कमांड कौन सा चलाया यहाँ पे इसको किल करने के लिए, यहाँ से किया था ना, दूसरा टर्मिनल से किया था, ठीक है, दूसरा टर्मिनल से किया था हमने। फिर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे एक बार रन करते हुए ये हो गया, नहीं फिर से एक बार रन करता हूँ मैं इसको दिखाने के लिए तुम लोग को, कहाँ गया वो मेरा फाइल, क्लियर ./ यही था ना, इसको रन करते हैं एक बार फिर से, फाइल डिलीट किया था ना मैंने ऑलरेडी, तो एक्चुअली हो गया ऑलरेडी, ठीक है, चलो इसका हमने फाइल डिलीट कर दिया था। मैं एक्चुअली क्या होता है कि मतलब दूसरा एप्लीकेशन में दिखा रहा हूँ इसको कैसे करना है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिलीट कर दिया और रिकॉर्डिंग में आया नहीं वो बाय एक्सीडेंटली। तो जब भी इस तरह का कोई प्रोसेस हो, ठीक है, जब भी इस तरह का कोई प्रोसेस हो, उसको क्या करना है हमको, उसका फाइल पाथ पता करना है। मैं एक बार दिखा दूं यहाँ पे फिर से एक बार, उसका फाइल पाथ जैसे टॉप, अभी देखो वो जो SHA1 वाला जो एक्चुअली हमने बनाया था, ठीक है, वो यहाँ पे अभी रन नहीं हो रहा है, ठीक है, और CPU यूसेज देखो अभी मैक्सिमम कितना आ रहा है 3, मतलब वो वाला पर्टिकुलर एप्लीकेशन अभी ऑलरेडी हम लोगों ने इसको किल कर दिया। तो होता क्या है, जब भी कोई एप्लीकेशन रन होता है, स्पेशली मैलिशियस एप्लीकेशन, उसका एक तुम्हारा कोई भी फाइल जब एप्लीकेशन रन होता है उसका एक पाथ होता है रन होने के लिए। तो तुमको क्या करना, अभी देखो जैसे तुमने देखा हमने किल 9 किया था, वो प्रोसेस किल नहीं हो रहा था, तो हमको क्या करना है, दो चीज करना है। एक बार उसका जो ओरिजिनल लोकेशन है जहां से वो रन हो रहा है, वहां से उस फाइल को तुम क्या कर दो, डिलीट भी कर दो, और साथ साथ किल कमांड को रन करो, जो हमने ऑलरेडी किया है यहाँ पे, इसलिए तुमने देखा होगा रिकॉर्डिंग में आया नहीं। तो कैसे करना है मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो XORG, ये समझ लो, ये वाला समझ लो, ये वाला कमांड हो गया, ठीक है। तो ये XORG, इसका फाइल लोकेशन, इसका पाथ कैसे पता करना है, ठीक है। तो इसका पहले पीआईडी देख लो, पीआईडी क्या है इसका 1642, से एग्जांपल 1642। तो उसके लिए हम लोग कमांड क्या चलाएंगे, कमांड चलाएंगे ls -l और उसके बाद 16 क्या था 4 उसके बाद exe, ये कमांड चलाओ। तो उसका पाथ, जैसे ये वाला पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन प्रोसेस रन हो रहा है, वो उसका लोकेशन कौन सा है, ये वाला है,
यहाँ पे जाके उस फाइल को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए तुम rm कमांड लगाते हुए उस फाइल को डिलीट कर दो, जो अभी हमने किया था। rm कमांड लगाते हुए हमने इस shu1 शाम जो हमने बनाया था उसको हमने डिलीट कर दिया था। और उसके बाद तुम किल कमांड चलाओ, ठीक है। मतलब किल के साथ साथ उस फाइल को भी तुम डिलीट कर दो, किल -9, उसके बाद जो भी उसका आईडी होगा वो तुम टाइप करते हो, उस प्रोसेस को तुम डिलीट कर सकते हो। क्लियर हुआ बात? तो ये था एग्जाम्पल तुम्हारा। अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल करने वाला हूँ, जैसे बैकडोर एग्जीक्यूशन। बैकडोर मतलब जैसे तुम्हारा सिस्टम जो है, तुम्हारा सिस्टम हैकर, तुम्हारा सिस्टम से रिक्वेस्ट हैकर के सिस्टम को जाएगा। तुम्हारा सिस्टम से रिक्वेस्ट किसको जाएगा? हैकर के। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई हम लोग पेज ओपन करते हैं, जैसे समझ लो कि मैं यहाँ पे कोई पेज ओपन कर रहा हूँ, तो जब भी कोई हम लोग पेज ओपन करते हैं, जैसे मैं गूगल का पेज ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, मेरा सिस्टम से क्लाइंट से सर्वर तक रिक्वेस्ट गया। ये तो नॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है ना, क्लाइंट से सर्वर तक रिक्वेस्ट गया, सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन तुम्हारा इस तरह का सिनेरियो में क्या होगा, जो विक्टिम है, जो विक्टिम का पीसी है, विक्टिम का पीसी क्या करेगा, हैकर के पीसी को, अटैकर के पीसी को रिक्वेस्ट भेजेगा। नॉर्मली अटैकर को भेजना है विक्टिम के पीसी को रिक्वेस्ट, तो ऐसा तो होगा नहीं, अटैकर कभी भेजता नहीं रिक्वेस्ट, वो तो ब्लॉक हो जाएगा ना। तो वो ना हो के क्या होगा, विक्टिम के पीसी से अटैकर के पीसी को क्या किया जाएगा, रिक्वेस्ट सेंड किया जाएगा। क्लियर बात? तो ये होगा कैसे, क्योंकि अटैकर ने तुम्हारे पीसी में कुछ इस तरह का ऐप इंस्टॉल कर दिया, जो ऐप बैकग्राउंड में क्या कर रहा है, तुम्हारा पीसी से रिक्वेस्ट अटैकर के पीसी को दे रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है। समझ में? अटैकर ने बाय एनी हाउ तुम्हारा सिस्टम में कुछ इस तरह का ऐप इंस्टॉल कर दिया, जो ऐप रन होने से क्या हो रहा है, तुम्हारे सिस्टम से रिक्वेस्ट जनरेट हो रहा है, होके किसके सिस्टम तक जा रहा है रिक्वेस्ट, अटैकर के पीसी तक। तो ये कनेक्शन इनिशिएट किसने किया, विक्टिम ने कर दिया। तो अटैकर उधर बैठा, अटैकर का पीसी उधर बैठा हुआ है, वो रिक्वेस्ट को लिसन करने के लिए। जब भी यहाँ पे ऐप रन हुआ तुम्हारा सिस्टम में, विक्टिम के पीसी पे ऐप रन होते ही रिक्वेस्ट अटैकर के पीसी में चला गया, और उसको तुम्हारा सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा। वो एक्सेस कैसे मिलेगा, बाय द हेल्प ऑफ दैट एप्लीकेशन, वो मैं दिखा रहा हूँ करके अभी। देखो यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पे दो सिस्टम हो गया, ठीक है। ये एक सिस्टम है, ये समझ लो कि क्या है, ये हो गया तुम्हारा अटैकर का पीसी हो गया। काली लिनक्स का जो सिस्टम है, ये समझ लो ये किसका पीसी है, अटैकर का पीसी है। मैं आऊंगा, ये प्रोसेस मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये किसका पीसी हो गया, अटैकर का पीसी हो गया। अभी ये पीसी और एक पीसी मैंने यहाँ पे ले लिया, दिस अनदर पीसी, ये भी एक तुम्हारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाला ही है, ठीक है। तो ये एक्चुअली वल्नरेबल सिस्टम है, खैर जो भी हो। तो ये पीसी किसका है समझ लो, ये विक्टिम का है, ठीक है। ये पीसी विक्टिम का है, ये वाला जो सिस्टम चल रहा है। तो अभी आप काम करते हैं हम लोग, मैं जा रहा हूँ लिनक्स सिस्टम में, ठीक है। मैं जा रहा हूँ लिनक्स सिस्टम में, ये किसका पीसी है, ये अटैकर का पीसी है। यहाँ पे मैं कमांड चला रहा हूँ, nc -nc के लिए नेटकेट है, इसका फुल फॉर्म हो गया नेटकेट, एक टूल है लिनक्स में, एक टूल भी है nblp 444, ठीक है। जब मैं ये कमांड यहाँ पे चलाऊंगा, ये किसका पीसी है, अटैकर का पीसी है। इसको मैं एंटर करता हूँ, देखो लिसनिंग, मैं इसको एंटर कर दिया, तो हो क्या रहा है, ये पीसी अभी लिसन कर रहा है। ये पीसी क्या कर रहा है, लिसन, रिक्वेस्ट को ये एक्सेप्ट करेगा, दिस अटैकर्स पीसी। ये सुनेगा, इसने किसी को रिक्वेस्ट दिया नहीं, अटैकर ने, अटैकर का पीसी ने अटैकर का पीसी ने किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेजा, ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। कोई अगर इसको रिक्वेस्ट देगा तो ये क्या करेगा, लिसनिंग हो रहा है ना, लिसनिंग। और ये जो पीसी है, ये किसका पीसी है, विक्टिम का पीसी है। विक्टिम का पीसी में समझ लो किसी ने, अटैकर ने बाय समहाउ एक इस तरह का ऐप इंस्टॉल कर दिया, जो ऐप रन होने से यहां से रिक्वेस्ट अटैकर के पीसी में जाएगा। अपने आप से नहीं जाएगा ना, कुछ ऐप इंस्टॉल होगा तभी होगा ना। तो समझ लो कुछ इस तरह का ऐप यहाँ पे रन कर दिया गया, जो ऐप क्या कर रहा है,
इस पीसी से, विक्टिम के पीसी से अटैकर के पीसी को क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट छोड़ रहा है। तुम देखना अभी वो काम हम लोग यहाँ पे अपना लैब में ही करते हैं, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यहाँ पे इसको अच्छा मैं इसका एक बार आईपी देख लूँ क्या है मेरा सिस्टम का। दूसरा टर्मिनल ओपन करते हुए इसका आईपी मुझे देखना पड़ेगा, अटैकर का आईपी क्या है पीसी का। दिस इज 1.21 ओके, क्योंकि ये ऐप इस विक्टिम पीसी में कौन इंस्टॉल कराएगा, अटैकर कराएगा ना। तो अटैकर अपना आईपी एड्रेस वगैरह जो भी है कोडिंग में डाल देगा कि जब भी ये रन होगा वो उसके पीसी तक वो रिक्वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, 192.168 क्या था, 1.21 ना, 21 सॉरी 1 डॉट, ठीक है ना, ये भी था 444 माइनस ई बीन बेन। अच्छा मैं कमांड क्या कर रहा हूँ, फिलहाल उसको तुमको छोड़ दो, मैं तुमको जस्ट समझा रहा हूँ ये बैकडोर कैसे होता है और इसको प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग कैसे साइबर सिक्योरिटी के पासवर्ड के सब कैसे उसको हमको रेक्टिफाई करना है। अब जब मैं ये कमांड चला दूंगा तो समझ लो कि ये एक तरह का स्क्रिप्ट है जो अटैकर ने एनी हाउ विक्टिम के पीसी में रन करा दिया। ओके, और उधर अटैकर का पीसी रेडी है क्या, रिक्वेस्ट लिसन करने के लिए। जब भी ये ऐप रन हो जाएगा, रन हो गया, ठीक है, इधर आ जा। अभी बाय समहाउ अटैकर ने तो किसी विक्टिम के पीसी में ये ऐप रन कर दिया, समझ लो ये स्क्रिप्ट रन कर दिया। अभी चले आते हैं हम लोग यहाँ पे कनेक्ट टू, मतलब अटैकर का पीसी ने वो जो वहां जब भी वहां पे वो विक्टिम के पीसी में वो स्क्रिप्ट रन हो गया, वहां से रिक्वेस्ट इसको भेजा गया, किसको, अटैकर के पीसी को, और अटैकर के पीसी ने वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए क्या दिखा रहा है, कनेक्टेड टू, ठीक है ना, अननोन, ये अननोन दिखा रहा है, मतलब 2.2 से ये रिक्वेस्ट आ रहा है और उसने क्या किया उसको, मतलब यहां से जो रिक्वेस्ट आया इसने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अभी हुआ क्या इससे हुआ क्या, अटैकर का पीसी ने विक्टिम का पीसी का कंट्रोल ले लिया। ये जो होता है ना इसी को कहते हैं बैकडोर, दिस इज कॉल्ड बैकडोर। बैकडोर मतलब अटैकर ने रिक्वेस्ट नहीं दिया, विक्टिम ने रिक्वेस्ट दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो काम हुआ कैसे, अटैकर ने विक्टिम के पीसी में ऐप इंस्टॉल, वो स्क्रिप्ट रन करवाया बाय एनी हाउ। इसीलिए आजकल क्या होता है, कभी भी तुमको अननोन ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, क्यों, दीज आर द फैक्ट्स, यही कारण होता है। कोई भी ऐप हमेशा, जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करो हमेशा प्ले स्टोर से डाउनलोड करके करो, क्योंकि प्ले स्टोर सब जब डाउनलोड करोगे तो वहां पे ये सब वो सब चेक किया जाता है, वो सब चीजें वो ऐप मेलिशियस ऐप है कि नहीं, ठीक है। अननोन सोर्स से कभी डाउनलोड मत करो, और अगर सोर्स नोन हो तब भी डाउनलोड मत, कभी उसको इंस्टॉल मत करो अगर तुमको वहां पर कुछ डाउट है, ठीक है। आजकल ऐसे होता है ना, लिंक आता है कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये कर लो, ये लिंक में क्लिक करो, तो ये क्लिक करके ही प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कैसे हैक हो जाते हैं, यही सबसे। मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये मैं कोई अभी जस्ट समझाने के लिए अपना ही लैब में दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ, अभी उस विक्टिम का पीसी का एक्सेस इसको मिल गया है अटैकर को, कैसे, देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं तुमको दिखाता हूँ हु एम आई कमांड चलाता हूँ मैं, ये फिर क्या आ रहा है, हु एम आई कमांड से क्या होता है, जो यूजर से लॉग्ड इन है वही नाम आएगा ना, लेकिन मेरा काली लिनक्स टर्मिनल में कौन सा यूजर से मैं लॉग्ड इन हूँ, रूट, तो एमएसएफ एडमिन दिखा रहा है, मतलब ये उस विक्टिम का पीसी का लॉग्ड इन यूजर का नाम दिखा रहा है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूँ मैं, कि मेरा यहाँ पे दूसरा कोई टर्मिनल ओपन करो और करके देखो तुम यहाँ पे, हाँ हु एम आई करके देखो, हु एम आई करके देखो, ये तो काली आएगा, ये तो मैं एक बार सुडो यहाँ पे करके देखता हूँ मैं, तो हु एम आई तो क्या आएगा, रूट आएगा ना, आना चाहिए रूट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अटैकर ने विक्टिम का पीसी का एक्सेस ले लिया, और इसी को कहते हैं बैकडोर। अभी क्या हो सकता है, अभी वो जो भी यहाँ पे कमांड चलाएगा वो वहां पे एग्जीक्यूट होगा, कहाँ पे होगा, उसके पीसी पे। अभी इसके में एलएस करके देखो, इसमें क्या है तुम देख सकते हो, यहाँ पे इसमें एक पर्टिकुलर फोल्डर है वल्नरेबल नाम से, मतलब दिखाने के लिए पीडब्ल्यूडी करके देखो, ये सब उसका दिखा रहा है, उसका उस विक्टिम पीसी का ये सब दिखा रहा है। ओके, तो इस तरह से ये दिस इज कॉल्ड बैकडोर अटैक, रिमोट, और इसका और एक नाम भी है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। रिमोट कोड मतलब रिमोटली उस पीसी में हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। कमांड को तो शो करके विक्टिम का पीसी में, हाँ मतलब विक्टिम को समझ में आएगा नहीं, विक्टिम बस नॉर्मली चलता रहेगा। देखो यहाँ पे विक्टिम का पीसी है ये, समझ लो, ठीक है, यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या
और जो अटैकर जब भी कोई कमांड चलाएगा वो तो बैकग्राउंड में चलाएगा। मैं ऑलरेडी तुमको थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिखा दिया। अभी तुम लोग को दिखाने के लिए मैं डायरेक्ट कमांड रन करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जब कोई स्क्रिप्ट चलेगा वो बैकग्राउंड में चलेगा। तो वो अभी बैकग्राउंड में चल रहा है। नहीं, ये तो तुम लोग को दिखाने के लिए मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन जब कोई एक्चुअल मेलिशियस स्क्रिप्ट जो चलाया जाएगा वो तो बैकग्राउंड में चलता रहेगा। जो उसका यूजर है, एक्चुअल यूजर, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कोई स्क्रिप्ट चल रहा है। ठीक है ना बात? ओके, क्लियर यहाँ तक? तो दिस इज बैकडोर एग्जीक्यूशन। इसीलिए कभी अननोन लिंक, अननोन ऐप ये सब डाउनलोड नहीं करना चाहिए। ये सब होता है जब तुम कोई ऐप डाउनलोड कर दो, ऐप इंस्टॉल करोगे, कोई लिंक में क्लिक करोगे, यही सब होता है। मेलिशियस फाइल तुम्हारा सिस्टम में, तुम्हारा फोन में इंस्टॉल हो जाएगा, तुम्हारा लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा, और इस तरह से बैकडोर लिंक क्रिएट हो जाएगा। मतलब अटैकर ने विक्टिम के सिस्टम में स्क्रिप्ट के थ्रू उसका आईपी एड्रेस इंसर्ट करके वो तो स्क्रिप्ट में डाल दिया ना। हाँ, स्क्रिप्ट में डाल दिया, रन करेगा, वो बस। कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, अभी देखो, अभी हम लोग आते हैं हमारा मेन टॉपिक में। एक्चुअली ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये इसका है। हाँ। अभी प्रोसेस मैनेजमेंट को इस यहाँ पे कैसे यूज करोगे तुम? अभी समझ लो, प्रोसेस मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसको एज ए साइबर सिक्योरिटी पर्सन क्या उसका यूज कहाँ पे होगा? अभी यहाँ पे हम लोग तो मेन टॉपिक हम लोग का यही है ना। हमारा तो एक्चुअली टॉपिक वो बैकडोर नहीं है, वो तो हम लोग बाद में आएंगे उसमें। तो अभी इसको रहने दो ऐसे ही। अभी दूसरा मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। समझ लो अभी ये सिस्टम, अभी ये काली लिनक्स सिस्टम को ही तुम समझ लो कि ये मेरा विक्टिम का सिस्टम है अभी। ठीक है, एज्यूम कर लो। तो हमने दिखाया तुमको अटैक कैसे होता है, तुमको दिखा दिया मैंने। अभी समझ लो ये जो काली लिनक्स में अभी यूज कर रहा हूँ ये विक्टिम है। अभी यहाँ पे एज ए साइबर सिक्योरिटी पर्सनल विक्टिम मतलब यहाँ पे तुमको अभी चेक करना है इस सिस्टम में कोई मेलिशियस कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ क्या, इस सिस्टम में कोई अननोन आईपी से रिक्वेस्ट आ रहा है क्या। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो तुम अभी तो तुमको दिखा दिया, लेकिन तब तो नहीं दिखेगा ना रियल वर्ल्ड में, वो तो हिडन रहेगा सब कुछ चीजें। तो वो जानेंगे कैसे? अभी समझ लो मैं एक साइबर सिक्योरिटी बंदा हूँ, मैं अभी अपने सिस्टम में आया, मुझे चेक करना है कि इस सिस्टम में कोई इस तरह का मेलिशियस कनेक्शंस आ रहा है क्या, जो मैंने इनिशिएट नहीं किया, जो मैंने इनिशिएट किया ही नहीं। ठीक है, तो उसको जानने के लिए एक कमांड चलाएंगे यहाँ पे, ss, ये वाला कमांड चलाएंगे। अच्छा, ये रुको, मैं दूसरा कमांड चलाता हूँ फिर, नेट स्टेट, ये वाला। ठीक है, TULNP। अच्छा, यहाँ पे एक लॉन्ग लिस्ट आ गया ना। ये कमांड क्या करता है? ये कमांड तुम्हारा सिस्टम में क्या क्या कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड हुआ, या तो लिसनिंग मोड में है, या तो कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड हो गया नेटवर्किंग में, जो भी तुम्हारा सिस्टम जिसके साथ भी लिंक्ड है वो सभी का यहाँ पे दिखा देगा, आउटपुट दिखा देगा ये वाला कमांड। ठीक है, यहाँ पे आते हैं ऊपर ऊपर, भाई ये लंबा लिस्ट है। ये देखो मैंने कमांड चलाया था ना, ये आया। तो एज ए सिक्योरिटी पर्सनल तुमको देखना है, अभी तुम्हारा पीसी में देखो ये मेरा आईपी है ना 1.21, और यहाँ पे पोर्ट क्या है 444। अच्छा, ये कनेक्शन क्या हो गया? एस्टैब्लिश्ड हो गया। मतलब मैंने देखा कि मैंने तो 2.2 को कोई रिक्वेस्ट भेजा, समझ लो एग्जांपल के हिसाब से। अभी जैसे ये 1.21 मेरे पीसी से। अच्छा, और एक चीज देखो 444, ध्यान रखना, जब भी पोर्ट तुमको 444, 5555, 666 दिखे, समझना कि ये मेलिशियस काम हो रहा है, यहाँ मेलिशियस यहाँ पे लिंक हो रहा है कुछ। नॉर्मली जो इस तरह से बैकडोर अटैक होता है ना, वहां पे इस तरह का पोर्ट का ज्यादा यूज होता है। 444 या तो 555 या तो 666 या तो 1337, इस तरह का पोर्ट ज्यादा यूज होता है। एक तो एक ये हिंट हो गया। मतलब इस लिस्ट को देख के तुम कैसे समझोगे कि तुम्हारा यहाँ पे ये अटैक हो गया, मतलब ये मेलिशियस कनेक्शन आ रहा है, एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, तो तुमने देखा फॉरेन एड्रेस, फॉरेन एड्रेस, ये जो एड्रेस है तुमको तो पता नहीं, तुमने तो इस एड्रेस में कोई रिक्वेस्ट भेजा नहीं, समझ लो। तो तुम इस तरह से तुम इसको सस्पेक्ट करोगे ना देख के चीजों को, कि इसमें तो मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजा, तो ये कनेक्शन कहाँ से आ गया, कैसे ये एस्टैब्लिश्ड हो गया। दूसरा बात क्या है, यहाँ पे पोर्ट, यहाँ पे क्या है पोर्ट 4444। नॉर्मली मेलिशियस अटैक जब होता है ना, इस तरह से बैकडोर अटैक होता है, इस तरह का पोर्ट में होता है, 444, 555, 66, इस तरह का पोर्ट में होता है नॉर्मली। हम लोग जब वो MSF कंसोल मेटास्पर्ट में जाएंगे तब हम लोग ये सब चीजें सीखेंगे। वहां पे एक फ्रेमवर्क है मेटास्पर्ट फ्रेमवर्क, वहां पे सब मिलेगा। तो तुमको इससे चेक करना होगा, इस तरह से चेक करके पता करना कि कौन सा मेलिशियस कनेक्शन तुम्हारा सिस्टम में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने देखा कि इस तरह का एक कनेक्शन मेरे सिस्टम में आ रहा है, जो कि मुझे पता, मेरे हिसाब से तो आना नहीं चाहिए, मुझे इसमें डाउट लग रहा है। ठीक है, क्लियर ना बात?
तो अभी करना क्या है हमको, अच्छा इस लिस्ट को तुमको अगर शॉर्ट करके देखना है तो ग्रेप लगा दो, ठीक है, ग्रेप लगा के भी देख सकते हो, जैसे मैंने देखा था ये ग्रेप 4 लगा दो तो इसको तुम डायरेक्ट उसी वही वाला तुमको मिल जाएगा। तुम देखो कि तुम्हारा सिस्टम में 4 पोर्ट में कोई कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह से तुम ग्रेप पूरा लंबा लिस्ट ना देखते हुए तुम इस तरह से देख सकते हो, ठीक है, क्लियर यहां तक। अभी मुझे लगा कि मेरा सिस्टम में कोई मेलिशियस मतलब कुछ ना कुछ ऐप चल रहा है कि जो कि मेरा सिस्टम से बैकडोर चैनल क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मैंने देख लिया कनेक्शन में देख लिया, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूंगा, पीएस, अच्छा पीएस में नहीं आ रहा है, क्या चलाएंगे हम लोग यहाँ पे अभी तुम्हारा पीएस ऑक्स, ठीक है, पीएस ऑक्स चलाएंगे और यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस तरह से। तुम देखो अभी ऐसा कोई मेलिशियस सस्पिशियस ऐप चल रहा है क्या तुम्हारा सिस्टम में, ठीक है, कोई प्रोसेस मतलब ऐप मतलब कोई प्रोसेस चल रहा है क्या, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसका नाम क्या है, हमने क्या दिया था नाम प्रोसेस का, यहाँ पे ये अभी चल रहा है ना बैकग्राउंड में, क्योंकि इस प्रोसेस को मुझे किल करना होगा, जब तक ये किल नहीं करेंगे ये कनेक्शन एस्टैब्लिश रहेगा ना, मतलब जो हैकर ने अटैकर ने जो ऐप मेलिशियस ऐप मेरे यहाँ पे इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करते हुए बैकडोर लिंक क्रिएट करवाया था, उसको मुझे यहाँ पे स्टॉप करना होगा, किल करना होगा, जब तक नहीं करेंगे वो इस तरह से चलता रहेगा ना एक्टिविटी। तो फिलहाल तो क्या नाम है ये, दिस वन एनसी। तो तुम देखोगे कि एनसी नाम से तो मैंने कोई कमांड कोई प्रोसेस नहीं चलाया है, क्लियर ना। एनसी एज ए साइबर सिक्योरिटी पर्सन तुमको ये सब प्रोसेसेस के बाद ये सब प्रोसेस चेक करना होगा। अच्छा बहुत सारा प्रोसेस सिस्टम का है, ये सब प्रोसेस सिस्टम का है, ठीक है, ये सब प्रोसेस किसका है, सिस्टम का है। ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा है, PTS1 टर्मिनल 1, टर्मिनल ये इसीलिए ये भी जरूरी है कौन सा टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल 1 तो मैं यूज कर रहा हूं, से फॉर एग्जांपल टर्मिनल 1 समझ लो, जब थोड़ी देर पहले बोला था ना कि टर्मिनल एक अलग अलग होता है, तो मैंने तो टर्मिनल 1 में ये वाला कमांड चलाया नहीं, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, मैंने तो टर्मिनल 1 में एनसी वाला तो कमांड चलाया नहीं, लेकिन ये तो चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, तो डेफिनेट सा बात है ना, बाय समहाउ ये हैकर ने मेरे यहाँ पे बैकग्राउंड में रन करा दिया ये कमांड। तो तुमको इस तरह से चेक करना होगा वो कौन सा ऐप मेलिशियस ऐप प्रोसेस, वो कौन सा प्रोसेस जो तुम्हारे यहाँ पे चल रहा है जो तुम्हारा डाउटफुल लग रहा है तुमको। पहले तुमने देखा वो कनेक्शन आ रहा है डाउटफुल, ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ पे आके देखो तो तुमने देखा कि ये तो कमांड चल रहा है एनसी वाला, तो मतलब तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इसको हमको स्टॉप करना होगा ना, किल करना होगा। तो किल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका आईडी क्या है, पीआईडी, ये इसका आईडी हो गया ना, पीआईडी 50178, ठीक है 50178। तो किल करो इस प्रोसेस को 50178, किल हो गया 50178। PS अभी PS UX ग्रेप लगा के देखो कि वो प्रोसेस अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या था NC नहीं, ये तो इसका वर्ड का NC है, लेकिन वो वाला प्रोसेस क्लोज हो गया है, ये NC नहीं, ध्यान रखना ये तो लॉन्च सिंक ये NC है, लेकिन NC माइनस NVL पर नहीं चल रहा है, पे देखो मतलब वो प्रोसेस किल हो चुका है, हाँ वो तो किल हो चुका है, हमने उसको किल कर दिया। तो ये होता है प्रोसेस मैनेजमेंट का रोल, मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट को यूज करते हुए साइबर सिक्योरिटी पर्सनल का रोल, ये तुमको कहाँ पे यूज करना है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ हैकिंग के केस में, पेन टेस्टिंग के केस में तुमको इसको यूज करना है, तुम इसको अपना पर्पस में भी यूज कर सकते हो। बहुत समय तुम्हारा ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है जो चलते वक्त हैंग हो जाता है, सिस्टम को स्लो कर देता है, तुम उसको आके इस तरह से किल करो, उस प्रोसेस को फाइंड आउट करो जो तुम्हारा सिस्टम का नॉर्मल बात, कोई मैं मतलब हैकिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कोई एप्लीकेशन चल रहा है तो तुम्हारा सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत बढ़ा दिया उसने, तुम्हारा सिस्टम को उसने स्लो कर दिया, उस केस में भी आके इसको तुम यूज कर सकते हो, प्रोसेस मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तो अलग अलग सेक्शन में इसको यूज कर सकते हो। तो मैं तुमको एक साइबर सिक्योरिटी पर्सन के हिसाब से इसका यूज तुम कैसे करोगे, कहाँ पे करोगे, ये एक एग्जाम्पल लैब बना के दिखाया तुमको मैंने। डन, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट।